नमस्कार दोस्तों। आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम तीव्र एवं मंद परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। आइए तीव्र एवं मंद परिवर्तन से शुरुआत करें। मोमबत्ती का जलना व पेड़ का उगना किस प्रकार के परिवर्तन हैं, क्या आप बता सकते हैं? आगे इनके बारे में देखते हैं। वह परिवर्तन जो तीव्र गति यानी काफी तेजी से हो जाते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं, और वह परिवर्तन जो मंद गति यानी धीरे धीरे होते हैं उन्हें हम मंद परिवर्तन कहते हैं। आइए तीव्र परिवर्तनों के कुछ उदाहरण देखें। बर्फ का पिघलना और पटाखे फोड़ना तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं। आइए मंद परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखें। लोहे पे जंग लगना और दूध से दही बनाना मंद परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन। आइए अब हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानें। किसी पदार्थ के आकार, आमाप यानी कि उसके साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण यानी आकार, आमाप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाए वह भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आइए एक क्रियाकलाप से भौतिक परिवर्तन सीखें। एक पानी के ग्लास में हम नमक घोलेंगे। नमक अच्छे से घोलने के बाद इस पानी को एक पतीले में डाल के नीचे गैस जला देंगे और इस पानी को धीमी गैस पे उबालेंगे। कुछ देर उबालने के बाद जब सारा पानी भाप बन के निकल जाएगा तब हमें वापस नमक मिल जाएगा। यह एक भौतिक परिवर्तन का बहुत अच्छा उदाहरण है। आइए भौतिक परिवर्तन के और उदाहरण देखें। बर्फ से पानी बनना और पानी से वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी वाष्प को अगर हम वापस ठंडा कर दें तो वह वापस पानी दे देगा, और इस पानी को अगर वापस और ठंडा करें यानी जमा दें तो वह हमें बर्फ दे देगा। यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी काटना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज काटना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोई नए पदार्थ नहीं बन रहे और पदार्थ के आकार, साइज, रंग, रूप में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आइए अब रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जानें। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब हम रासायनिक परिवर्तन के लक्षण देखेंगे। पहला, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निम्नीकृत यानी कि बाहर निकलना अथवा उनका अवशेषित होना एक रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन का लक्षण होते हैं। दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न होना। तीसरा, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। चौथा,
रंग में परिवर्तन होना और 5वां किसी गैस का बनना। इस चित्र में हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, केले का सड़ जाना, बेकिंग सोडा और सिरका को मिलाना और पटाखे फोड़ना। आइए रासायनिक परिवर्तनों को कुछ क्रियाकलापों से समझें। पहले हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा लेंगे। उसमें हम एक लोहे की कील डाल देंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ घंटों बाद कील को रखने में हम देखेंगे नीला थोथा हरा थोथा बन जाता है और कील पर भूरा निशेष जम जाता है। आइए आगे समझें ऐसा क्यों होता है। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 यानी नीले थोथे में जब हम लोहा मिलाते हैं तो हमें आयरन सल्फेट विलयन यानी FeSO4 हरा थोथा मिलता है और कॉपर जो भूरे रंग का होता है वह मिलता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहा रखने के बाद वह कुछ घंटों बाद हरे रंग का हो जाता है। आइए एक और क्रियाकलाप देखें। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को गैस के ऊपर जलाते हैं तो वह सफेद प्रकाश के साथ जलता है। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आइए इसके बारे में आगे देखें। मैग्नीशियम Mg जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वह हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को जब हम जल के साथ मिलाते हैं तो वह हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 देता है। अब हम एक तीसरी क्रियाकलाप से रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। पहले हम सिरका लेंगे और उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाएंगे यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इनको मिलाने के बाद हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और अन्य पदार्थ मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूने के जल में डालेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और मिलेगा और जल जो दूधिये रंग का हो जाएगा वह प्राप्त होगा। इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि इस क्रियाकलाप में क्या होता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डालते हैं तो वह कुछ इस प्रकार का दिखता है। रासायनिक परिवर्तन में के लाभदायक उदाहरण ये हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, दवाओं, प्लास्टिक, साबुन, डिटर्जेंट आदि का निर्माण, यह सब हमारे लिए लाभदायक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा तीव्र एवं मंद परिवर्तन के बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अगली वीडियो में हम लोहे में जंग लगने के बारे में सीखेंगे, क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में सीखेंगे और पदार्थों के नाम और उनके संकेत के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।